हाल के दिनों में खबरों में रहा सेव अरावली केस काफी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। यह टीएन गोदावरन के केस से संबंधित है। टीएन गोदावरन जो 1996 का केस था वो वनों की परिभाषा देता है। तो अभी वन की परिभाषा से रिलेटेड एक काफी विवाद रहा कि अभी एक सुप्रीम कोर्ट से एक निर्णय आया था जो जिसमें कहा गया था कि 100 मीटर से ऊंची अरावली को अरावली नहीं माना जाएगा या अवैध खनन को एक तरीके से बढ़ावा देगा था। तो काफी प्रोटेस्ट के बाद निर्णय हुआ। सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं माना जाएगा और वो संरक्षण करेगी अरावली का। तो अब आते हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है अरावली से रिलेटेड, क्योंकि आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा विवादों में नहीं जाना, जो प्रश्न होंगे उस पर आना। तो प्रश्न क्या बनेंगे? प्रश्न बनेगा अरावली किस प्रकार का पर्वत है? तो अरावली है जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन अर्थात पुरानी वलित पर्वत का उदाहरण है। इसका निर्माण है जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने में से हुआ था, प्रोटोरोजोई काल में हुआ था। यह धारवाड़ क्रम की चट्टान से बना हुआ है, अर्थात आर्कियन क्रम की चट्टान के बाद जो चट्टान आया था धारवाड़ क्रम की चट्टान, जो रूपांतरित चट्टान। प्रश्न आ सकता है कि ये किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? तो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, क्योंकि यह आर्कियन क्रम आप जानते हैं कि सबसे फर्स्ट होता है, उसके बाद जब रूपांतरण हुआ चट्टानों का तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी। तो उस दौरान भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ। यह पुरानी पर्वत का उदाहरण है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो नवीन वॉल्यूम पर्वत होती है, न्यू फोल्ड माउंटेन होती है, काफी ऊंची होती है, जैसे कि हिमालय है जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। लेकिन अरावली की ऊंचाई क्या है? आप देखेंगे 300 से 900 मीटर ही है। इसकी सबसे ऊंची, ये औसत ऊंचाई मैंने बताया, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान के माउंट आबू में है, 1722 मीटर है गुरु शिखर, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अब आते हैं अरावली का विस्तार। अरावली का विस्तार दिल्ली के रायसीना हिल से लेकर के गुजरात के पालनपुर तक है। तो ये किस किस राज्य में ये प्रश्न आ सकता है? यह है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान की इसका सबसे ज्यादा भाग है, उसके बाद गुजरात। यह क्या करता है आपको ईस्ट। अब अरावली का महत्व क्या है आते हैं। अरावली है जो आपको दो पार्ट में आप देखेंगे, जब अरावली का मैप देखेंगे तो आप देखेंगे एक पार्ट में काफी हरियाली, एक पार्ट में सूखा है। तो ईस्ट जहाँ हरियाली है उसे ईस्ट अरावली कहा जाता है, जहाँ सूखा है वो वेस्ट हरियाली। तो अरावली क्या करता है कि भारत को काफी सेव करता है। ये आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी इंपॉर्टेंट होता है। जब मानसून, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में मानसून है जो साउथ ईस्ट मानसून आता है, वो आ करके कैसे मुड़ करके आता है, तो आते ही समय अरावली से टकरा कर डायरेक्ट हिमालय के पास जाता है और भारत में ही मानसून बन जाता है। अगर यह नहीं रहता तो दूसरे कंट्री में मानसून चला जाता। तो आपके इतनी ज्यादा जो पानी रहती है या अरावली के कारण। दूसरा फैक्ट इंपॉर्टेंट है, क्या सेव करता है आपको, जब आपने देखा होगा वेस्ट जो अरावली है उसकी उस साइड थार मरुस्थल है। अगर अरावली नहीं होता, जो मरुस्थल रहता वो आपको दिल्ली हरियाणा तक आ जाता, अर्थात मरुस्थलीकरण हो जाता। तो इससे बचाता है भारत को। उसके बाद ये जल संरक्षण, ये प्राकृतिक जल संरक्षण का कार्य करता है। जो वर्षा की पानी होती है उसे संरक्षित करता है। तो एक तरीके से एक बहुत बड़ा काम करता है। बहुत सारे जीव जंतुओं का घर भी है। यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट भी चलते हैं। यहाँ चीता वगैरह जैसे काफी जीव जंतु पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ जो वनस्पति पाई जाती है, उष्ण शुष्क पर्णपाती वन यहाँ पाए जाते हैं। बबूल, खैर जैसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अब आते हैं यहाँ नदियां इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी नदी है? आपको लूनी, आपने पढ़ा होगा राजस्थान में माही लूनी नदियां होती है, लेकिन जो लूनी नदी है गुजरात की साबरमती नदी, उसके बाद बनास नदी, ये इंपॉर्टेंट जो नदियां हैं। अपवार तंत्र या ट्रिब्यूटरी सिस्टम आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे तो आपने ये पढ़ा होगा कि इंपॉर्टेंट नदियां इंडिया की ये नदी है जो आपको किसी अरावली से निकलती है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब आते हैं बनास नदी का इंपॉर्टेंट क्या। बनास नदी है जो आपको आती है, जो अरावली से निकलते हुए चंबल में की सहायक नदी है। चंबल किसकी है? यमुना की। यमुना किसकी है? गंगा नदी की। तो इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। प्रश्न मैंने वीडियो के लास्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया है, जो प्रीलिम्स में भी जिस तरह के प्रश्न बन सकते हैं और मेंस में भी जिस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है यह है ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। किस प्रकार का ये प्रोजेक्ट है, मतलब आपने पढ़ा, ये है जो हो सकता प्रश्न में आ जाए कि हाल के दिनों में खबरों में रहा ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है जो किससे संबंधित है? तो अरावली से संबंधित है। ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है जो आपको
नई दिल्ली से लेकर के गुजरात में अरावली के साइड में बनाया जा रहा था। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैंने बताया है, कुछ चीजें छूट गई होंगी तो वीडियो के लास्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।